वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बात चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध की हो या श्रीलंका के संकट की, बात चाहे म्यांमार में हुए तख्तापलट की हो या पाकिस्तान में मचे सियासी भूचाल की, हर किसी के राष्ट्राध्यक्षों की सिर्फ भारत की तरफ ही नजर रहती है। अब यूक्रेन पर संकट छाया है तो अमेरिका पर सबसे ज्यादा प्रेशर है और इसी पर पार पाने के लिए भारत और यूएस के बीच 2+2 वार्ता भी की गई। इस यारी से चीन को सबसे ज्यादा मिर्च लगी है। कैसे, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता हुई। इस दौरान अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच चर्चा भी हुई। रूस के साथ भारत की यारी को लेकर टेंशन में बैठे बाइडेन ने एक बार फिर से भारत को अपने खेमे में लाने की कवायद की है। इसी को लेकर अचानक बाइडेन ने पीएम मोदी से वर्चुअल मुलाकात करने की इच्छा भी जाहिर की। अब इसे ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे विश्व में भारत की अहमियत को आज हर कोई सराह रहा है। खुद सुपर पावर को भी यूक्रेन संकट पर मोदी का बैलेंस मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। इस बीच 2+2 वार्ता में चीन की हेकड़ी निकालने का भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो अमेरिका जो बार बार कहता था कि चीन के साथ युद्ध में रूस भारत का साथ नहीं देगा, अब खुद ही भारत का साथ देने के लिए मिन्नतें करने लगा है। इसी को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन का सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस इलाके में चीन किसी भी प्रकार की उग्र राजनीति को अपनाता है, उग्र रणनीति बनाता है, तो इसके लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। रूस के खिलाफ भारत के तटस्थ रवैये के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बयान बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के साथ 2+2 बैठक में लॉयड ऑस्टिन चीन के खिलाफ हमलावर दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि चीन हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अपने पड़ोसियों की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान पहले भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि चीन बीजिंग क्षेत्र में भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीति जो है वो बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में भी उसका ये दावा गैर कानूनी है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को पूरी तरह से ढेर करने का प्रयास जो है वो चीन के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि आप अपने संप्रभु हितों की रक्षा करते हैं, इसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है और चीन के खिलाफ इस रणनीति को तैयार करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरी तरह से तटस्थ नजर आए और उन्होंने रूस के खिलाफ किसी भी तरह की रणनीति को लेकर कोई भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अमेरिका भारत को अपनी तरफ जो है वो करने की कवायद जो है सीधे तौर पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो अपने पड़ोसियों की सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास करता है उसका दूसरा नाम चीन है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भी इसका एक उदाहरण है। रूस ने यूक्रेन में मानवीय तबाही मचाई है। ये इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करने का प्रयास है। ये हमारे साझा नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। ऑस्टिन ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अमेरिका और भारत रक्षा साझेदारी इसका सीधा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ हम लगातार काम करने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं और इसी की प्रतिबद्धता के साथ हम भारत के साथ अपने रिश्तों को और मधुर और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बयान तब सामने आया है जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत को एक चेतावनी दी गई थी और भारत को सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर वो रूस के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है, यूएन में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है, तो आगे चलकर उसके कड़े परिणाम जो है वो उसको भुगतने को मिलेंगे। लेकिन कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई और उसके बाद जब 2+2 वार्ता यानी कि भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई और भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत हुई, तो इस चीज़ को सीधे तौर पर इस तरह से देखा जा सकता है कि दोनों ही देशों के बीच में संबंध तो मधुर हैं, लेकिन बाइडेन को मोदी का बैलेंस अब कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भी लग रहा है। साथ ही साथ इस बात के लिए डरा भी रहा है कि आगे चलकर मोदी क्या कुछ कर सकते हैं। इस बात की आशंका पूरे विश्व भर में हर एक देश को लगी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने भी मोदी से मदद मांगी थी और कहा था कि इस युद्ध में रूस के ऊपर कोई लगाम लगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। यानी कि भारत सरकार ने जिस तरह से पिछले 7 सालों में अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा बढ़ाया है, उससे पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं मोदी की इस नीति की तारीफें और सराहना हो रही है।
अब आप इस नीति के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाइडेन के डर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, ये भी आप साझा कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में आपके सवाल को भी उठाएंगे, इसके साथ ही आपके सवाल का जवाब भी देंगे, यूज़र का नाम भी लेंगे। और बाकी विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।